बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल की आग ने ईद की खुशियों को राख कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% तक बढ़ा दिए हैं। परदेशियों के लिए अपने शहरों का रुख करना बोझ बन गया है। लाहौर से कराची तक सफर ख्वाब बन गया। रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले परेशान है। मुसाफिरों की दुहाई, हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई है। घर की दहलीज से दफ्तर तक का सफर अजाब हो गया है। बच्चों की स्कूल वैन हो या घर का राशन, पेट्रोल की कीमत हर खुशी के आड़े आने लगी है। तो पेट्रोल की आग ने ईद की खुशियों को राख कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% तक इजाफा कर दिया है। परदेशियों के लिए अपने शहरों का रुख करना बोझ बन गया है और लाहौर से कराची तक का सफर ख्वाब बनने लगा है। रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले शदीद परेशान हैं। मुसाफिर दुहाई देते नजर आ रहे हैं, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। घर की दहलीज से दफ्तर तक का सफर अजाब हो गया है, जबकि बच्चों की स्कूल वैन हो या घर का राशन, पेट्रोल की कीमत हर खुशी के आड़े आने लगी है। वज़ीर आला से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला का ज़रिए इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की मॉनिटरिंग पर इत्तफाक किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत की गई है। तमाम अज़ला में इंतज़ामिया को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म भी जारी किया गया है। पीरा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूरत हाल की निगरानी और कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। मुकर्ररा नेट से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में पेट्रोल, डीजल, LNG और दीगर ज़खायर के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि आलमी बहरान के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। मरीम नवाज ने कहा कि चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। मजीद कहती हैं कि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। आपको आगाह कराए हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफाक हुआ है और वज़ीर आला से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ये मुलाकात हुई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम अफसरान और एहलकारों से गुज़श्ता 10 साल के असासाजात की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। FBR हुकाम के मुताबिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1964 के रूल 12 के तहत तमाम सरकारी मुलाजमिन के लिए अपने असासों को डिक्लेयर करना लाजमी है। कवायद के मुताबिक हर सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत के आगाज़ पर अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मुकम्मल तफसील जमा करवाना होती है, जिसमें शेयर्स, सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ज्वेलरी और दीगर कीमती असासे भी शामिल हैं। हर माली साल के अख्ताम पर सरकारी मुलाजमीन को अपनी आमदन, असासों और अखराजात की सालाना डिक्लेरेशन भी जमा करवाना लाजिम है। FBR के मुताबिक तमाम अफसरान के गुज़श्ता 10 साल के असासाजात का मुकम्मल रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को फराहम किया जाएगा। IRS, PCS, एक्स कैडर और दीगर मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को बकाया असासाजात की तफसीलात फौरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क में नई कंपनीज के रजिस्ट्रेशन में मुसलसल गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस मुआशी सरगर्मियों में भी तेज़ी आने लगी है। एक माह के दौरान हज़ारों नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक एक माह के दौरान 3,444 नई कंपनियाँ रजिस्टर की गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज की मजमूई तादाद बढ़कर 2,87,049 तक पहुँच गई है। मुख्तसर अरसे में 82 नई कंपनीज में गैर मुल्की शराकतदारी भी रिकॉर्ड की गई है। चीन से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों ने 44 कंपनीज में डायरेक्टरशिप हासिल की, जबकि अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा समेत दीगर ममालिक के अफराद ने भी मुख्तलिफ कंपनीज में सरमायाकारी की गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से माइनिंग, ट्रेडिंग और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में कंपनीज रजिस्टर्ड करवाई गई। शोबा IT और ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा 723 नई कंपनीज रजिस्टर हुई, जबकि ट्रेडिंग में 531, सर्विसेज में 434
फाइनेंस और रियल एस्टेट के शोबे में 323 नई कंपनीज रजिस्टर्ड की गई। इसके अलावा माइनिंग, टेक्सटाइल, तालीम और सेहत, खेलों के सामान, केबल्स और इलेक्ट्रिक गुड्स के शोबों में भी नई कंपनीज का क़याम अमल में आया है। हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग और कंपनीज की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम का हदफ भी मुकर्रर कर लिया गया है। कि वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम हुसैन कादरी की रिहाइश का आमद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद ज़ईम हुसैन कादरी के अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताएगा मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कैवरी ग्राउंड में मरहूम सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम हुसैन कादरी की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज़ईम कादरी के अहले खाना से मुलाकात की। ज़ईम कादरी के साहबजादे अली कादरी और जो है वो इसके साथ उनकी अहलिया ज़ईम कादरी मरहूम की अहलिया उज़्मा ज़ईम कादरी से भी मुलाकात की और ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़ईम कादरी मंजे हुए सियासी रहनुमा थे, उनसे दरीना ताल्लुक़ था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इनकी जमहूरियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तलहा बरकी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मूवमेंट के तनाजुर में सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम को भी यकीनी बनाया गया था। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कटार बंद रोड पर अफवाज पाकिस्तान से ज़ायक जहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर ने क़यादत की और वॉक की। शरका ने पाक अफवाज के हक में नारे लगाए। कटार बंद रोड में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान से ज़ायक जहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मतीउर रहमान खोखर, मलिक फैसल अशरफ खोखर, हैदर नथ, आसिफ नथ, मलिक वकास और मलिक आदिल खोखर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां UC 110 सर्विस लिंक रोड कटार बंद तक खाड़क मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा गया। निकाली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। पाक फौज, फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब और सब अदारों ने अब उसको अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। आज अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ठोकर न्याज़बे पे NA 126 के हवाले से, NA 125 के हवाले से, पूरे लाहौर के हवाले से मियां नवाज शरीफ शुक्रिया अदा करते हुए पाक फौज के साथ 25 करोड़ अवाम शाना बिशाना। टाउनशिप रमज़ान निगहबान बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने बाजार का दौरा किया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और ख़रीदारों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। टाउनशिप में कायम रमज़ान निगहबान बाजार में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया मुनासिब कीमतों पर फराहम की जा रही हैं। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने बाजार का दौरा किया और बाजार मैनेजर अहमद मोहयुद्दीन और अमले के हमरा दाल, चीनी, गोश्त और सब्जियों समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने खरीदारों से बाजार में फराहम करदा सहूलियात के बारे में भी पूछा और अमले को हिदायत की कि शहरियों को मयारी अशिया मुनासिब कीमतों पर फराहम की जाए और कीमतों में कमी को भी यकीनी बनाया जाए। लेस्को ने ईडन सिटी लाहौर गुड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को जोए खुर्शीद खान ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में GM टेक्निकल रॉय मोहम्मद असगर, चीफ इंजीनियर MM फारूक उमर, चीफ इंजीनियर PND फैसल ज़िक्रिया, PDGSC जाहिद खोखर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जोए खुर्शीद ने कहा कि एडन सिटी ग्रिड स्टेशन की तकमील से मुतल्लिका इलाकों में बिजली की फराहमी मज़ीद मुस्तहकम होगी। लेस्को सार्फिन को मयारी और बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम कर रहे हैं। जोए खुर्शीद ने मज़ीद कहा कि 19 करोड़ रुपये के मनसूबे से एडन, आस्करी और डिफेंस के इलाकों में बिजली की फराहमी बेहतर होगी।
टाउन शिप में चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप और मेंबर एनवायरनमेंट कमेटी पंजाब उस्मा आमिर भट्ट की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस्मा आमिर भट्ट का कहना था कि रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है और हम मुसलमान खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस बाबरकत महीने की नेमत से नवाजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज के साथ सीसा फलाह दीवार की तरह खड़े हैं। इफ्तार पार्टी में अजमल हाशमी, मुनव्वर हुसैन नकवी, आमिर गुजर, शेख आतिफ जुल्फ़िकार, मलिक फारूक अवान, प्रोफेसर अतहर अमीन, चौधरी नईम, मोहम्मद इकबाल, चौधरी सईद, राना आमिर, शहबाज भट्ट, अदीम अजमल, मोहम्मद इफ्तिखार, अली एजाज, राना सलीम, मिर्जा खालिद बेग समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। रहमानपुरा में रुकने सूबाई असम्बली फातिमा सलाहुद्दीन के दफ्तर में इफ्तारी का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तारी तकरीब में कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद तौसीफ शाह ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब सलाहुद्दीन पप्पी, राना नवाज़िश, अली एडवोकेट, अदनान रज़ा शरीक हुए। डॉक्टर जावेद, इमरान गिल, जावेद मोहम्मद, मिसिस फरहत, महर फैसल, जावेद इस्माइल, हुमायूं भट्ट एडवोकेट ने भी शिरकत की। हाजी नवाज़, राना जुनेद, सईद यूनस, हाजी इमदाद, राना उमैर, अरसलान महमूद, मुबारक तूर भी मौजूद थे। इजहार नवीद, ताहिर शाह और बिलावल मिर्जा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। तकरीब के दौरान शुरा ने बाहमी मुलाकातें की और रमज़ान मुबारक की बरकतों पर गुफ्तगू भी की। बेगमपुरा में फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तकरीब में समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में चेयरपर्सन फाउंडेशन शुबाना जमशेद, इमरान भट्ट, नईम जट, आसिफ आरिफ और मेजर जुल्फ़िकार समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी शरीक हुई। इफ्तार डिनर के मौके पर शुरा ने समाजी हम आहंगी और फलाही सरगर्मियों के फ़रोग पर जोर दिया। मुस्तहिक अफराद में आटा भी तकसीम किया गया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रिवायत का सफ़र महारत के संग, खेड़ी जूती सदियों पुरानी रिवायत, हर ख़ास त्यौहार की जान जो आज भी है जवान। ईद की आमद के साथ ही बाज़ारों में तिल्ले वाली जूती की डिमांड बढ़ गई है। मर्दाना वकार की अलामत तिल्ले वाली जूती, फासद का दूसरा नाम, अवाम की अव्वलीन तरजीह। चमड़े की कटाई से सिलाई तक, वो शाहकार जो कभी पुराना नहीं होता। ईद पर तिल्ले वाली जूती के बगैर हर लिबास अधूरा लगता है। लाहौर के टेक्साली बाजार में तिल्ले वाली जूती की अलग ही चमक दमक है। दुकानदार कहते हैं ये रिवायत और महारत का शाहकार है। तिल्ले वाली जूती अपनी पायदारी, मजबूती और नफीस डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। ग्राहकों की काफी गहमा गहमी है, खास करके तिल्ले वाली जूती और कप्तान चप्पल का काफी रिवाज है, ठीक है, और ये बिक रही है और रेट जो बिल्कुल माकूल है, ठीक है, रेट बिल्कुल माकूल है, हर बंदे की अप्रोच में है। जब सीजन आता है तो जहाँ पे 10 गाहक होते हैं ना, वहीं पे तकरीबन 25-30 कस्टमर बल्कि ज्यादा हो जाते हैं। पर डिमांड तिल्ले वाली जूती की होती है, खुद से हर चीज की होती है। अगरचे मशीनी दौर ने जूता साजी की सनत को महदूद कर दिया है, लेकिन सकाफत से मोहब्बत करने वालों ने इसे खुद से जुदा नहीं किया। ईद के लिए मनपसंद खेड़ी की खरीदारी जारी है। यहाँ पे हम जूते लेने आए हैं, ये हमारी एक रवायत भी है और ईद की खुशियाँ भी है। ईद की खुशियों को दुबाला कर दी, इसलिए हम जब भी कोई ऐसा खुशियों का मौका होता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हम इधर बाज़ारों का रुख करते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे जूते लेके जाते हैं। तिल्ले वाली जूती की बात ये है कि सदियों से रवायत चलती आ रही है, तो ये बहुत अच्छा काम है। हम सबको ये पुरानी अपनी रवायतें जिंदा रखनी चाहिए। तिल्ले वाले जूते माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार किए जाते हैं। चमड़े की कटाई और सिलाई नफासत इस जूते की जान है। तिल्ले वाली जूती अपनी खास पहचान के साथ हर खास त्योहार पर अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नजीर, सिटी 42। और नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ईद कार्ड्स का रुझान खत्म होने लगा है। माजी में ईद की खुशियों को बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे को ईद कार्ड्स भेजते थे। ये कार्ड्स मोहब्बत, खलूस और यादगार जज्बात की अलामत समझे जाते थे। जदीद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद ईद कार्ड्स के ट्रेंड में नुमाया कमी आ गई है। माजी में ईद कार्ड्स भेजना एक मकबूल और जज्बाती रिवायत थी। लोग ईद से पहले बाजारों से खूबसूरत कार्ड्स खरीदते थे। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटी है जो इसको लाइक करते हैं तो वो आते हैं, वरना तो जो ज़्यादा जो ट्रेंड था ना पहले ख़त्म हो गया, अब नहीं है, बहुत कम हो गया। जैसे हमारे टाइम पे कार्ड बहुत ज़्यादा सेल होते थे,
اور ویرائٹی بہت زیادہ تھی، مگر اب وہ موبائل فون آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، اس نے اس کو بالکل نہ پیچھے کر دیا، مگر لیکن پھر بھی ہیں، کم ہے۔ پرانے لوگ آج بھی عید کارڈز کی روایتی رسم کو یاد کرتے ہیں۔ کارڈز پر ہاتھ سے پیغامات لکھنا محبت، خلوص اور جذبوں کی عکاسی کرتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے بچپن میں، چھوٹے ہوتے ہمارے بڑے بہن بھائی، والدین وغیرہ یہ سارے یہ لیتے تھے، آپس میں رشتہ داروں دوستوں کو دیتے تھے، مگر اب تو یہ بالکل ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے۔ ہم بھی یہی پریفر کرتے ہیں کہ زیادہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو وش کر دیں، پیغام دیتے تھے، بھیجتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا ان دن۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے وہ میسج جا رہے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے، جی وہ ہو رہا ہے، وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، پر وہ جو ٹرینڈ تھا یقیناً آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے عید کارڈز کا ٹرینڈ ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا آسان اور تیز ذریعہ ہے، مگر روایتی عید کارڈز میں محبت اور جذباتی وابستگی کی اپنی ہی اہمیت تھی۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہزاروں افراد اعتکاف بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام وقت خصوصی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ اسلام میں اعتکاف کی فضیلت و اہمیت پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مساجد اور جامعات میں اعتکاف کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا کہ اعتکاف بیٹھنے والے دنیاوی کاموں سے مکمل طور پر علیحدہ ہو کر تمام وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اس لیے معتکفین کو شب قدر بھی مل جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن ایک مسلمان اپنا دنیا سے تعلق ختم کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کے گھر مسجد کے اندر قیام پذیر ہوتا ہے، اور اس امید کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قیام پذیری کے بدلے میں جو اعتکاف کی صورت میں کر رہا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور ساتھ ساتھ اسے لیلۃ القدر پا لینے کی تمنا اور جستجو بھی ہوتی ہے، جس میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے اعتکاف کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے مزید کہا کہ کسی بستی میں ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو بستی کے مکینوں کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف اس نے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ علی الکفایہ ہے۔ ایک علاقے، ایک بستی میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے گا تو وہ تمام کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ علماء کرام کے مطابق اعتکاف بیٹھنے والے افراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام وقت خصوصی عبادت میں بسر کریں۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔